प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसे आपने टाइटल में देखा, क्या यीशु का क्रूस असफल है? उसका एक जवाब वचन के द्वारा आज मैं देना चाहता हूँ। नहीं, यीशु का क्रूस विफलता नहीं है। ये वास्तव में ईश्वर की जीत की ईसाई समझ का केंद्र है। पहली नज़र में क्रूस पर चढ़ना हार जैसा लग सकता है। यीशु मसीह का मजाक उठाया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और एक अपराधी की तरह मार डाला गया। उसके अनुयायी बिखर गए। दुनिया के लिए ये विफलता की तरह लग रहा था, लेकिन ईश्वर की योजना में क्रूस एक जीत थी। यहाँ बताया गया है कि क्यों। पहला नंबर, इसने भविष्यवाणी को पूरा किया। यशायाह नबी का पुस्तक 53 में पीड़ित सेवक, भजन संहिता 22 अध्याय में छेदा गया व्यक्ति, सभी ने क्रूस की ओर इशारा किया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये शुरू से ही ईश्वर की योजना थी। दूसरा नंबर, इसने पाप पर विजय प्राप्त की। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8वां पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। दूसरों कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 21वां पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु ने पाप की सजा ली जिसके लिए मानवता योग्य थी। अपनी मृत्यु के माध्यम से उसने लोगों को क्षमा किए जाने और ईश्वर से मेल मिलाप करने का रास्ता बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा नंबर, इसने मृत्यु को हराया। यीशु मरा नहीं रहा। पुनरुत्थान साबित करता है कि क्रूस अंत नहीं था, ये आनंद जीवन का द्वार था और मृत्यु की हार थी। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 55 से लेकर 57 तक वहां पर लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी टंग कहाँ रहा? मृत्यु का टंग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। नंबर 4, इसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। हालेलुया। नंबर 4 में हम देखते हैं, इसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। क्रूस दिखाता है कि परमेश्वर मानवता को छुड़ाने के लिए कितने दूर तक जा सकता है। हालेलुया। इसलिए जबकि ये दुनिया को विफलता की तरह लग रहा था, क्रूस वास्तव में पूरे इतिहास में सबसे बड़ी जीत का स्थान है। जो कमजोरी की तरह लग रहा था, वो परमेश्वर की पूरी शक्ति का प्रदर्शन था। हालेलुया। पहला कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक यहाँ पर लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। 22 पद में लिखा है, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है,
परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 25वां पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। इसलिए प्रियजन, क्रूस हमारी हार नहीं है, बल्कि क्रूस हमारी जीत है। कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय 13वां पद से 15 तक यहाँ पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मूर्छा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्रूस कभी असफल नहीं है, क्रूस हमारे लिए जीत है। हालेलुया, क्रूस हमारे लिए जीत है। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु को दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया, हमारा परमेश्वर, आमें, हालेलुया, आमें, हालेलुया, हमें मदद करने वाला परमेश्वर, हमें आशीष देने वाला परमेश्वर, वो विश्वास से योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस पर शैतान की शक्ति के ऊपर जय पाया हुआ परमेश्वर, उसको प्रभु का वचन कहता है, उसको कुल्लम तमाशा बनाया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में समर्पण करके दुआ करते हैं। पिता, इस संदेश सुनने वाले सबको तो आशीष कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। गॉड ब्लेस यू।